सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी राया का बड़ा ख्याल रखा करता था। इसकी आदत थी कि वो रातों को बेस बदल कर शहर की गलियों में फिरता रहता और जायज़ा लेता कि राया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक बेस बदल कर शहर में फिर रहा था कि इसे एक जगह पर चंद अफराद इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए। सुल्तान तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इनके नज़दीक चला गया तो इसे महसूस हुआ कि ये चोर हैं जो किसी जगह पर चोरी करने की नीयत से जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफज़दा हो गए कि यह आधी रात के वक्त इस तरफ कौन आ रहा है। चूँकि इन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही है कि जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से मिला है। चनाचे इन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, उसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा कि अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत तो हाथ लगे जो सारी उम्र के लिए काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा तो है कि शाही महल को लूटते हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा ख़जाना हाथ आ सकता है। चोरों ने ये सुना तो बड़े खुश हुए और सुल्तान महमूद गज़नवी की जुर्रत पर आशीष कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद चोर हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। तुम इस बात के करने में ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो काम दोगे हम उसकी अतात करेंगे, लेकिन ये जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल ना घबराओ। अब तैयारी करो क्योंकि शाही ख़जाने पर आज ही हाथ साफ़ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपने अपना कमाल बयान करे कि वो किस खसूसी सिफ़त का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर ख़जाना रखा गया हो मुझे उस जगह की मिट्टी से ख़जाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूँ तो फिर उसकी शक्ल कभी भी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बग़ैर किसी मुश्किल के इसे शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि कुत्ता जो कह रहा हो मुझे समझ आ जाती है कि वो क्या कह रहा है। चौथा चोर बोला, मैं इस काम में कमाल रखता हूँ कि चाहे महल की दीवार जितनी भी बुलंद हो, अगर मैं कमंद फेंकूँ तो वो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम तमाम आसानी के साथ मिल के अंदर पहुँच सकते हैं। जब चारों चोरों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल बयान कर दिया, अब तुम बताओ कि तुम क्या खसूसी कमाल रखते हो? सुल्तान ने कहा, जो मैं कमाल रखता हूँ वो सबसे आला है। मुझ में ये खसूसियत है कि अगर मुजरिम गिरफ़्तार हो और उनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जलाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए उन्हें तख्तादार पर भी ले आए तो ऐन इस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी फैला दूं तो सब मुजरिम इसी वक्त कैद से छूट जाएं और इनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, वाकई ये बड़ा कमाल है। इस कमाल के होते हुए हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। जो चोर कुत्ते की ज़बान समझता था सब चोर उससे पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है इसे सुनकर तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें यकीन ही ना आए कि वाकई कुत्ता ठीक कह रहा है या गलत, लेकिन कुत्ता जो कह रहा है मैं हरफ बहरफ इसे समझ रहा हूँ। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ, कहने लगे, बताओ तो सही कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला कि कुत्ता ये कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह। वो सब ये बात सुनकर हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है? वो कहने लगा, तुम बेशक इस बात पर हंसो, लेकिन मैं ठीक कहता हूँ कि कुत्ता यही कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह भी है। इन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कुत्ते के कहने का मकसद ये है कि ये पांचों शाही खजाना लौटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। वो कहने लगा, तुम कुत्ते की बात का जो भी मतलब समझो, लेकिन बाखुदा जो मैंने तुम्हें बताया कुत्ता वही कह रहा है। यही बातें करते करते पाँचों शाही महल के पास पहुँच गए और दीवार के नज़दीक खड़े होकर कुमंद फेंकने वाले चोर से कहने लगे कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इस चोर ने एक ही बार में जो कुमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर कंगरे से लग गई। इसके बाद ये सब बारी बारी दीवार पार कर गए और महल में दाखिल हो गए।
अब इस चोर के कमाल दिखाने की बारी थी, जो सूंघ कर छुपा हुआ खजाने की जगह बता देता था। चनाचे इसने अपने खुसूसी कमाल से काम लेकर जिस कदर शाही खजाना छुपाया हुआ था सब बता दिया और सब ने मिलकर वहाँ से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए से उसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकले। अभी सुबह भी नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फ़ौरन शहर के हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाने की तकसीम का प्रोग्राम बनाने लगे। सुल्तान ने इनसे कहा कि चूँकि मैं तुम्हारा सरदार हूँ इसलिए मेरा इल्म हुक्म तुम पर लाजम है। मेरा मशवरा है कि हम इस वक्त खजाने को आपस में तकसीम नहीं करते, क्योंकि अगर हम खजाने को तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अपने गढ़ों को ले गए और चूँकि ये चोरी बादशाह के महल में हुई, इसलिए जब बादशाह को इस चोरी के बारे में इल्म होगा तो वो पूरे शहर में इस तरह का इंतज़ाम करेगा कि हर मुमकिन तरीके से चोर को पकड़ा जा सके। हो सकता है कि वो घर घर तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे ताकि जिस घर से भी खजाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हम खजाने का हिस्सा अपने अपने घरों में ले गए तो हम फ़ौरन पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने की तकसीम के काम को मुलतवी कर देते हैं और इस जंगल में ज़मीन खोदकर खजाने को यहाँ पर दफन कर देते हैं। बादशाह के करिंदे जब खजाने की तलाश में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करने के बाद मायूस हो जाएंगे तो फिर हम किसी के साथ यहाँ आकर खजाना निकाल लेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज़ को सब ने कबूल किया और कहने लगे कि ये बात ठीक है, कि बड़ी अच्छी राय है, हम सरदार के हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इस बात पर जब सब में इत्फाक राय हो गया और सब ने ज़मीन खोदकर खजाना दफन कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे तो सुल्तान ने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों में नया शामिल हुआ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम कौन और किस जगह पर रहते हो। चूँकि तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया इसलिए तुम सब मुझे अपने अपने घरों के एड्रेस बता दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ कहाँ रहते हो। फिर सब चनाचे चारों चोरों ने अपने अपने घरों के पते सुल्तान को बता दिया। इसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गज़नवी वापस महल में आया। जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो यकदम शाही महल के एक कोने से सरकारी परिंदों का शोर बुलंद हुआ कि शाही खजाना को लूट कर ले गया है। फौरी तौर पर पुलिस के सिपाही चोरों की तलाश में शहर की तरफ भागे। सुल्तान ने पुलिस के सरबराह को इन चारों चोरों के नाम और एड्रेस बताए और हुक्म दिया कि इन चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि शाही खजाने की चोरी इन्होंने ही की है। चनाचे बादशाह के सिपाही कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर चोरों को गिरफ्तार करके ले आए। वो चारों चोर अपने पकड़े जाने पर सख्त हैरत ज़दा थे कि आखिर ये माजरा कैसा है, माजरा क्या है। वो सोच रहे थे कि इतनी जल्दी शाही सिपाहियों ने इनको पकड़ कैसे लिया, कौन है कि जिसने हमारी मुखबरी की है। इसके साथ ही इन्हें ये ख्याल भी आया कि हम चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया, उसकी क्या वजह। इसी सोच विचार के आलम में इन चारों चोरों को अदालत में पेश कर दिया गया और काजी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में इनको मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। ये हुक्म सुनकर तो उनके औसान खता हो गए और आपस में कहने लगे अगर इस वक्त हमारा सरदार होता तो अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ पकड़ा नहीं गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्ज़ा जमा लेगा। जब इन चोरों को जल्लाद तख्तादार की तरफ ले जा रहा था तो ऐन उसी वक्त सुल्तान ने हुक्म दिया कि शाही खजाने की चोरी के मुजरमों को उसके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर ये कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश रखते हो तो मरने से पहले वो पूरी की जा सके। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को सुल्तान के हजूर पेश किया गया। चारों चोर नज़रें झुकाए शाही दरबार में खड़े थे और सुल्तान शाही लिबास ज़ेबोतन किए शान शौकत के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ था। अचानक उस चोर की नज़र सुल्तान पर पड़ी जो अंधेरी रात में एक बार की देखी हुई शक्ल कभी भी नहीं भूलता था और दिन में शनाख्त करना इसके लिए बिल्कुल दुश्वार न होता था। उसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्सियत जलवा अफरोज़ है वही रात के वक्त हमारा साथी था। उसने आहिस्ता से अपने साथी चोर के कान में कहा, ऐ दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात की समझ अब आई है। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पाँचों में से एक बादशाह है, ये जो तख्त पर बैठा है रात को यही हमारा पांचवां साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमक, क्या बकवास करते हो। रात को तुमने एक कुत्ते की बात का यकीन करके चोर को बादशाह बनाया और अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। सुल्तान महमूद गज़नवी इनकी आपस में खुसर फुसर सुन रहा था। बोला, ये तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है। जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था वो फ़ौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांधकर कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे। इस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुल्तान ने इस चोर की ये बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया, तो फिर मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। चोरों ने जो अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासर हुए और इसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर कर माफ़ी के तलबगार हुए
اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں، اور اس طرح کے مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل سچی بات کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیں۔